नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,311 पे, यानी कि 146 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाके बंद हुई है। वहीं अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहाँ पे 86 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। गाइस, मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो गई। देखो, अगर हलचल के बारे में बात करते हैं बैंक निफ्टी में तो कुछ खास नहीं देखोगे आप यहाँ पे साइडवे जैसा ट्रेड, बिल्कुल यहाँ पे इनिशिएट मैंने एक ट्रेड भी नहीं किया। लेकिन निफ्टी में आज ऑप्शन बाइंग का दिन था। निफ्टी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां सिर्फ मैं आपको ये गाइड नहीं करने वाला हूं कि क्या ट्रेड लिया नहीं लिया, किस तरह से ट्रेड बनाया नहीं बनाया। लेवल्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि निफ्टी जहां पे क्लोजिंग हुई है वो बहुत कुछ यहां पे बता रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि निफ्टी आगे क्या काम कर सकता है और कल फ्राइडे है तो मार्केट में क्या उछल कूद हो सकता नहीं हो सकता, उसका प्लानिंग करना भी आपको यहाँ पे जरूरी है। तो पूरा लेवल्स को ध्यान से समझिएगा, निफ्टी में के अंदर में भी और ये बैंक निफ्टी में वीडियो में भी मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बैंक निफ्टी जहां पे खड़ा है, खास करके 49,000 का जो नंबर है, राउंड नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 49,000 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर और उसके नीचे बहुत कुछ है जो कि मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में ले जाकर समझाने वाला हूं। गाइस, यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अलावा कई चीजें बताता हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो तो मिलते ही मिलते हैं। आपको जल्द ही यहाँ पे क्रिप्टो के वीडियोस भी मैं शुरू करने वाला हूं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो मैं डालूं मिस ना हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिले। और चार्ट ट्रेडिंग सीखना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप बने रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ चार्ट ट्रेडिंग। चार्ट ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो पैसा वहीं से बनेगा। बातें बहुत सारी होंगी, ये कॉल ले लो, वो टिप ले लो, कुछ नहीं होगा। आपको खुद से सीखना पड़ेगा, खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा। एक बार सीखना स्टार्ट करोगे, देखो लोग लाखों लाख रुपए उड़ा देते हैं, लाखों लाख रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन सीखते नहीं है। फिर घूम फिर कर सीखने आते हैं हमारे क्लास में, लाखों करोड़ रुपए लोग लॉस करते हैं और उसके बाद वापस हमारे क्लास में जब ज्वाइन करते हैं तो ये बताते हैं कि सर मैंने लाखों लॉस कर दिया, करोड़ लॉस कर दिया। तो क्लास के अंदर में जो लोग आते हैं मैं देखता हूं, सुनता हूं कि किस तरह से उन्होंने बिना सीखे हुए दाव लगा दिया, किसी के कहने पर टिप लगा दिया, करोड़ों करोड़ रुपए लॉस करके हमारे क्लास में आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हर मर्ज वाली दवा हो जाती है। लोग बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को भी मैं कमिटमेंट नहीं करता कि भाई जो आप लॉस लेकर आए वो 2 दिन में रिकवर हो जाएगा, 1 महीना में रिकवर हो जाएगा, 1 साल में रिकवर हो जाएगा। पॉइंट सिर्फ ये होता है, इट्स नॉट अबाउट रिकवरी, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। लर्निंग करोगे, बाजार को सीखोगे, क्या यहाँ रेसिस्टेंस है, क्या इधर सपोर्ट है, कब हमें ट्रेड करना है, कब नहीं करना, यही सब चीजें सिखाता हूँ, साइकोलॉजी सिखाता हूँ, जिससे चीजें बदलती है और खुद आपको महसूस होगा। क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लास चलती है मेरी 9:15 से 3:30 तक, और ये नंबर इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और क्रिप्टो की क्लासेस जो मेरे चलते हैं गाइज, वो 7 o'clock यानी 7 बजे शाम से लेके 7 PM से 10 बज के रात तक यानी 10 PM तक चलती है। उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वन डे टाइम फ्रेम में आके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करिए और साथ में समझिए लेवल्स इंपॉर्टेंट। देखिए, बैंक निफ्टी को लेके मैं आपको कई दिनों से कुछ बता रहा हूं, आपने जरूर गौर किया होगा। यहाँ पे फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि बाजार यहाँ पे किस तरह से नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, फिर यहाँ से ये, फिर एक और इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और बाजार क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये बन सकता है? जरूर आपको ये बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन पहले परसेप्शन बनाना सही नहीं है, लेकिन चीजों को समझना सही है। हाँ, ये हो सकता है, इसको पहले से सोच के रखो। तो ऐसी स्थिति में ये नेक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है 49,700। बहुत ज्यादा क्रूशियल नंबर है गाइस। देखो, निश्चित रूप से आप 49,700 बोल दो या 50,000 बोल दो, वो कोई मतलब नहीं, 300-400 पॉइंट मायने रखता। लेकिन 49,700 के पास इधर मार्केट आया था, पहले भी रिजेक्ट हुआ है, फिर वापस देखोगे धीरे 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 बाजार यहां तक पहुंचा है। ये बहुत ही क्रूशियल जगह है गाइस। यहां से अगर बाजार रिजेक्ट होता है तो फिर बाजार आपको तेजी से नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर बाजार इसको निकालता है तो फिर यहां से अलग तरह का सिचुएशन पैदा हो जाएगा, यानी कि यहां पे लोग ये सोचना स्टार्ट कर देंगे क्या अप ट्रेंड की शुरुआत आ गई है। तो फिलहाल आपको ऐसा कोई चीज नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप यहां पे ट्रैप हो जाएंगे। और आपको हमेशा एक चीज सोचना है, और वो मैं आपको, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इस चैनल पे ज्यादातर लोग जो चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल रहोगे तभी पैसा बनेगा। कॉल में और पुट में पता लगा कि आप दोनों तरफ से, इधर सोच रहे हो उधर से, एक तरफा सोच रहे हो, फंस जाओगे कि बाजार ऊपर ही जाएगा, बाजार नीचे नहीं गिरेगा, और आप ट्रैप हो जाएंगे। गाइस, निफ्टी में भी आज लोगों को बहुत ट्रैप किया। जरूर ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा दिन था, जो कि निफ्टी वाले वीडियो में बात करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो वहां ट्रैपिंग भी हुई है, पैसा भी दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट निफ्टी का वीडियो रहेगा, वो भी देखिएगा। देखिए, यहाँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए।
सबसे पहला जो आपको रेसिस्टेंस है ये यहीं पे जहां पे बाजार खड़ा है 49,327 350 का एरिया जो है ना, ये बहुत हाई क्लास रेसिस्टेंस है। अगर छोटा मोटा भी गैप डाउन होता है बाजार में तो ये एरिया आपको रेसिस्टेंस नजर, अगर मान लेते हैं गैप अप हो गया तो फिर यहाँ सीधे आपको रेसिस्टेंस मिलेगा 49,500 का लेवल, ये भी एक छोटा रेसिस्टेंस है। अच्छा रेसिस्टेंस मिलेगा आपको 49,000 यानी 49,700 का एरिया, और फिर उसके बाद 50,000 का राउंड नंबर। ये पूरा का पूरा एरिया गाइज यहाँ पे हाई क्लास रेसिस्टेंस है। अगर बाजार को इसको निकालना, इसको निकालता है बाजार, तो इसको मान लो ये निकाला और यहां से धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश किया, टाइम बिताता है इधर, तभी तो गाइस यहाँ पे सब जगह सेलर्स बैठे। यहाँ से देखो ये पूरा जोन बना हुआ था पहले, फिर यहाँ सेलर्स आके बाजार को यहाँ ले गए, फिर वैसा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर नीचे लेके आया, फिर रिट्रेसमेंट है या बाजार सच में ऊपर जाना चाहता है, वैसे ही स्थिति में ये पूरा पैनल, ये पूरा का पूरा जोन को निकाल के इसको ऊपर थोड़ा समय बिताएगा, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। समय मान लो ये इसी तरह से 50,000 के ऊपर पहुंच गया, 50,300 और पता लगा कि वहीं से ढहते हुए 1,000 पॉइंट नीचे आ गया और फिर 49,300 या फिर 49,000 के लेवल पे आ गया। तो गाइज यहाँ पे चीजों को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको रेसिस्टेंस मैंने बता दिया, सपोर्ट नोट कर लीजिए 49,300 के पास है। अगर थोड़ा सा गैप अप होता है तो 49,300 तत्कालिक सपोर्ट का काम करेगा, छोटा मोटा सपोर्ट, मामूली सपोर्ट। अच्छा सपोर्ट रहेगा एक 49,000 का, ये भी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है गाइस। यहाँ पे 48,000 यानी कि 48,780 और 680, अगर बाजार को ऊपर जाना भी है ना तो ये दोनों अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये सब ब्रेक हो जाता है ना, 48,780 या 680 ब्रेक होता है तो फिर बाजार भैया नीचे आने के लिए तैयार है। फिर बाजार आपको 48,500 का एक छोटा सा सपोर्ट एंड फिर 48,300 और फिर 48,000 के राउंड नंबर तक। तो ये आपको सपोर्ट मैंने बता दिया। देखो बाजार को अभी चलने दो, थोड़ा सा टाइम बिताने दो। बाजार, अगर याद रखना कि एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद जब अप ट्रेंड आता है तो बहुत सारे एसएल होने के हिट होते हैं, लोग यहाँ ट्रैप होते हैं, क्योंकि बाजार में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब सेलर्स, तो कहीं ना कहीं सेलर्स है, सेलर कंट्रोल मार्केट है। लेकिन धीरे धीरे जब बाजार ऊपर जाएगा ना तो आपको क्या करना है, प्लानिंग बनानी है कि ऊपर जा रहा है तो मैं जाऊंगा, लॉट साइज कंप्रोमाइज करूंगा, लॉट साइज को कम रखूंगा। अगर नीचे गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, फिर लॉट साइज बढ़ा के चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, देखिए कुछ दिन जब बाजार यहां से कुछ दिन और ऊपर जाएगा, ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर देगा, फिर अगला रेसिस्टेंस ब्रेक कर देगा, फिर अगला रेसिस्टेंस ब्रेक कर देगा, तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कॉल साइड में। तो फिर हर गिरावट पे तेज कॉल बाइंग होगी, बाजार ऊपर की ओर जाएगा, तो वहां पे लॉट साइज अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल सेलर कंट्रोल मार्केट है, लॉट साइज कम करके काम कीजिए कॉल साइड में। पुट साइड में आप जो भी लॉट से काम करते हैं वो कर सकते हैं। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस चीजों को एनालाइज जो मैंने आपको किया है वो आप समझे होंगे। अगर समझ लिए गाइस तो लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना राय दीजिए। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।